अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं आपको रात वाली मीटिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स के मैसेज आ रहे थे कि उनको सही तरीके से समझ नहीं। आपने बुलिश इंगल्फिंग और बीरिश इंगल्फिंग को सबसे पहले आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये मैंने सपोर्ट ड्रा की है और ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रा की है। ठीक है, अब इस पे हमने क्या करना है, देखना है कोई बुलिश इंगल्फिंग या बीरिश इंगल्फिंग है। तो इसमें ना कोई हमें बुलिश नज़र आ रही है इंगल्फिंग, ना कोई बीरिश नज़र आ रही। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। तो ये देखें, इस तरह की ये कैंडल है, ठीक है, और दूसरी इस तरह की कैंडल है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी छोटी सी विक है, इसके ऊपर भी छोटी सी विक है, ठीक है, और इसके ऊपर भी विक है, सॉरी इसके ऊपर वो दूसरी विक होगी बिलो वाली, ठीक है। इसके ऊपर भी विक होगी, इसके ऊपर भी विक होगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें, ये छोटी कैंडल है, अब ये बड़ी कैंडल है, ठीक है। अब फर्ज करें ये आपकी सपोर्ट, ओहो यार, चलें कोई बात नहीं, मैं अब उम्मीद उस बात की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इधर चलें, वो मिल भी गई है, ठीक है। ये देखें, इन चीज़ों को आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ड्रा करना है, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये एक छोटी कैंडल है, ठीक है। इस छोटी कैंडल को ये बड़ी कैंडल जो है ना वो निगल गई है, यानी कि इससे ये ऊपर हो गई है, ठीक है, बड़ी होगी। अब ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये आपकी बुलिश इंगल्फ कहलाएगी, ठीक है, यानी कि इसने छोटी कैंडल को निगल लिया, ठीक है। इसी तरह बीरिश इंगल्फिंग जो होगी वो इसका उल्ट होगा, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, बहुत अच्छी मुझे मिल गई है। यहाँ पे देखें, अब इस चीज़ों को आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देखना है, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें, यहाँ पे जो है ये एक छोटी कैंडल है, ठीक है, और ये एक बड़ी बीरिश कैंडल है, ठीक है। अब इस छोटी कैंडल से ये बड़ी कैंडल है, तो मतलब ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हो गया कि ये बीरिश इंगल्फिंग हो गई, ठीक है। अब हमने इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ड्रा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीरिश और बुलिश का कंसेप्ट जो है वो मज़ीद आपका मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। इस तरह का जो है ना, वो ना बुलिश होता है ना बीरिश होता है। जिस तरह आपने ग्रुप में भेजा है ना, वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, लेकिन ये इतनी बुलिश नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक बुलिश कैंडल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें एक छोटी कैंडल है, यहाँ पे देखें एक रेड कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद ये जो बड़ी कैंडल आई इसने छोटी कैंडल को निगल लिया है, तो ये क्या हो गई, आपकी बुलिश इंगल्फिंग हो गई, ठीक है। अब देखें, इसके बाद जब ये इसने इस छोटी कैंडल ने बड़ी कैंडल को निगला है, तो फिर मार्केट ने क्या किया है, आपके सामने वो बुलिश की तरफ ही गई है, ठीक है। ये देखें, रेजिस्टेंस पे गई है, उसके बाद फिर ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बुलिश कैंडल जो है वो आपको मिल गई, यानी बुलिश में आपको ये देखें, ये इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। इस तरह आपने रेजिस्टेंस पे बीरिश इंगल्फिंग देखनी है, ठीक है। बीरिश इंगल्फिंग, उसमें क्या होगा, बिलो कैंडल छोटी होगी और रेड कैंडल जो होगी वो इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो आपने रेजिस्टेंस पे उनको ड्रा करना है, ठीक है। मजीद पीछे चले जाते हैं, मजीद पीछे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मजीद आ जाते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। M30 में आ जाते हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से लगी हुई है, ये मेरे लेवल है। यहाँ पे देखें, एक ज़बरदस्त चेक करें, ये हमारी आ गई रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गई। अब इस रेजिस्टेंस पे आप ये चेक करें, ये एक कैंडल जो है ये वाली, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। ये देखिए, ये एक छोटी कैंडल है, डोजी टाइप है। अब इसको इसने निगल लिया है, तो ये हमारी जो कैंडल है ये हमारी बीरिश इंगल्फिंग हो गई,
ठीक है, ये हमारी बीरेश इंगल्फिंग हो गई। ठीक है, अब इसको हमेशा जो है ना बुलिश जो है वो सपोर्ट पे आएगी और बीरिश जो है वो आपकी रेजिस्टेंस पे आएगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।